वेल एक बदसूरत, बेकार और गरीब बच्चा था जिसने गलती से गैलेक्टिक देवताओं की शक्तियों को जगा दिया, जिससे मानवता का अस्तित्व मिटने लगा। लेकिन वह अपनी क्षमताओं को छुपाकर सामान्य दिखने की कोशिश करता रहा। उसका परिवार वही बेकार लोग थे जिनके बारे में एंड्रयू टेट ने चेतावनी दी थी, क्योंकि उसका भोजन सिर्फ एक टुकड़ा रोटी और सड़ी हुई सूप था। हालांकि उनका मनोरंजन दीवारों पर दाग गिनने तक सीमित था, वेल खुश था कि उसे आखिरकार एक परिवार मिल गया, क्योंकि अपने पिछले जीवन में उसके पास घर लौटने के लिए कोई नहीं था। और भले ही वह कोई भी भोजन बना सकता था, लेकिन अकेलापन उसे धीरे धीरे खा रहा था, जब तक कि वह अपने मांस में घुटकर डिप्रेशन से मर नहीं गया। जब उसके सभी भाइयों ने उसे सबसे बदसूरत होने के लिए छोड़ दिया, तो उसने अपना बाकी जीवन प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने में बिताया, जब तक कि उसे एक रहस्यमय गेंद नहीं मिली जो उसकी जादुई योग्यता को माप सकती थी। लेकिन जब उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश की, तो गेंद एक चमकदार रोशनी से जगमगा उठी और एक आदमी ने उसकी जादुई ऊर्जा को जादुई जंगलों से महसूस किया। हालांकि वेल ने गाइडबुक की तलाश में पुस्तकालय में खोज शुरू कर दी, लेकिन जब उसका घृणित पिता प्रकट हुआ, तो उसने उसे बेकार होने से रोकने और जंगल से लकड़ी लाने को कहा। जब वह वहां पहुंचा, तो उसने अपने अंदर की मन को जगाने की कोशिश की ताकि वह अपनी अंतिम क्षमता को प्रकट कर सके। उसके प्रयास उसके बदसूरत चेहरे से भी ज्यादा फेल हो गए और वह आदमी उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। लेकिन जब उसने महसूस किया कि वेल डर गया है, तो उसने अपनी छड़ी फेंक दी और खुद को एक जादूगर के रूप में पेश किया। हालांकि छड़ी में मौजूद जादुई भार ने एक चट्टान को नीचे गिरा दिया। जब उन्होंने चट्टान से नीचे देखा, तो उन्होंने महसूस किया कि यह एक सूअर के ऊपर गिरी थी। जैसे ही सूअर ने उन्हें देखा, वह पहाड़ की ओर दौड़ने लगा। लेकिन जब वेल भागने की कोशिश कर रहा था, तो उस आदमी ने उसे हवा के जादू की कल्पना करने और मन को अपने शरीर में प्रवाहित करने को कहा। इसलिए जब वह कुचले जाने वाला था, वेल ने मठ की एक धारा छोड़ी। लेकिन जब सूअर ने इसे नजरअंदाज कर दिया, तो उस आदमी ने वेल को बताया कि उसने अपना पहला जादुई मंत्र इस्तेमाल किया है। हालांकि जब जानवर ने फिर से हमला किया, तो उसने एक तेज हवा का झोंका छोड़ा जिसने उसे पेड़ों के बीच उड़ा दिया। इससे पहले कि वह खुद को अल्फ्रेड रेनफोर्ड के रूप में पेश करता और वेल को बताता कि वह उसे उनके महाद्वीप का सबसे महान जादूगर बनाएगा। अगले दिन वेल ने महसूस किया कि उनके पास नाश्ते में क्रीम थी, लेकिन जब उसने सोचा कि क्या यह एक पोस्ट मील था, तो उसकी मां ने कहा कि उनके पास खाने के लिए और कुछ नहीं था। इसलिए जब वह जंगल वापस लौटा, तो वेल ने महसूस किया कि यह जगह अब उसे घर जैसी लगने लगी थी। लेकिन उसने अल्फ्रेड के जादुई थैले को देखा। जब अल्फ्रेड ने कहा कि वह अपना जादू उसे सौंपना चाहता है, तो उसने अपनी मन को सक्रिय किया और हवा को नियंत्रित करके छड़ी को हवा में उठा लिया। इससे पहले कि वह वेल को अपना शिष्य बनाने की बात कहता, लेकिन उसे चेतावनी दी कि वह इसे गुप्त रखे, क्योंकि उसकी शक्तियां उसके भाइयों के साथ उत्तराधिकार युद्ध को जन्म दे सकती हैं। इसलिए उसने वेल के हाथ पकड़ लिए। लेकिन जब उसने देखा कि वे बर्फ की तरह ठंडे हैं, तो अल्फ्रेड ने उसे मन को अपने शरीर में प्रवाहित करने की कल्पना करने को कहा। जैसे ही उसने इसकी कल्पना की, उनकी संयुक्त मन ने उनके चारों ओर एक रंगीन ऊर्जा छोड़ी। इसलिए अल्फ्रेड ने उसे बताया कि वह खास है, क्योंकि भले ही वह बदसूरत था, लेकिन वह उसकी जादुई क्षमताओं को पार कर जाएगा। इस बीच घर पर रिचर्ड को क्रिस्टल बॉल मिली। लेकिन जब बेकार लॉसर कर्ट ने पूछा कि क्या हुआ है, तो रिचर्ड ने समझाया कि गेंद हिल गई थी, क्योंकि उसे याद था कि वेल पुस्तकालय में था। उसने सोचा कि क्या बदसूरत बच्चे को जादू के लिए योग्यता होने की उम्मीद थी, लेकिन वे उसकी बेकार होने पर हंसने लगे। इस बीच वेल आग के जादू को समझने लगा था, लेकिन जब अल्फ्रेड ने सोचा कि वह इसे कुछ ही दिनों में कैसे सीख गया, तो वेल ने उसकी टोकरी देखी जिसमें पहाड़ी सब्जियां थीं। अल्फ्रेड ने उसे बताया कि वह इसे अपने परिवार के पास ले जा सकता है और कहा कि यह उसे शक की नजर से बचाने में मदद करेगा। उस रात उसके घर पर
उसका परिवार सब्जियां खाने के लिए उत्साहित था, जो उनके लिए नया था। लेकिन कर्ट को एहसास हुआ कि वेल एक खतरा बनने वाला था। अगले दिन जब अल्फ्रेड वेल को उन्नत हवा के जादू का उपयोग करना सिखा रहा था, तो उसने उसे हवा में कंपन को महसूस करने को कहा। लेकिन जब उसने एक पक्षी को महसूस किया, तो उसने एक पत्थर नीचे फेंक दिया। अपनी मन को खींचते हुए वेल ने उसे हवा में छोड़ दिया, जिससे हवा ने पत्थर को प्रोपेल किया जब तक कि वह पक्षी को नीचे नहीं गिरा दिया। उसने अपने जादू पर नियंत्रण हासिल करने का एकमात्र तरीका घंटों अभ्यास करना था। कुछ मिनट बाद वेल और अल्फ्रेड ने ग्रिल किए हुए मांस का आनंद लिया। लेकिन जब अल्फ्रेड ने उसे चेतावनी दी कि वह जंगल के गहरे हिस्सों में कभी न जाए, तो उसने कहा कि वहां ऐसे राक्षस हैं जो उसकी जान ले सकते हैं। हालांकि जब उसे याद आया कि कर्ट उस पर जासूसी कर रहा था, तो वह सोचने लगा कि वह उसकी पूंछ से कैसे छुटकारा पा सकता है। लेकिन अल्फ्रेड ने उसे बताया कि वह बेकार आदमी शायद उसके जादू का उपयोग करने की क्षमता का पता लगा चुका है। वेल के घबराने पर अल्फ्रेड ने सोचा कि क्या वह अगला लॉर्ड बनने के लिए तैयार है। लेकिन वेल ने उसे बताया कि वह कर्ट के बदसूरत चेहरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि जब उसने खुलासा किया कि वह अपनी बेकार जिंदगी के साथ क्या करेगा, इसके बारे में अनिश्चित था, तो अल्फ्रेड ने सुझाव दिया कि वह एक एडवेंचरर बने और कहा कि पूरी दुनिया उसका इंतजार कर रही है। उस पल अंधेरा उसके शरीर को घेरने लगा, लेकिन वह खुद को संभालने में कामयाब रहा, यह उम्मीद करते हुए कि वह जो शुरू किया था उसे पूरा करेगा। उस रात जब वेल ने अपने परिवार को बताया कि वह एक एडवेंचरर बनना चाहता है, तो उसने समझाया कि वह 12 साल का होने के बाद अकादमी में दाखिला लेना चाहता है। लेकिन भले ही वह बदसूरत बेकार आदमी यह सुनकर खुश था, रिचर्ड ने उसे बताया कि वे इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। हालांकि अगले दिन अल्फ्रेड ने उसे बताया कि वह ब्रेटबर्ग में एक एडवेंचरर के रूप में काम कर सकता है। उसने समझाया कि मर्चेंट गिल्ड्स द्वारा बच्चों को एडवेंचरर के रूप में नियुक्त किया जाता है, लेकिन उसने कहा कि उसे यात्रा जादू में महारत हासिल करनी होगी। दिखावा करने की इच्छा से अल्फ्रेड ने अपनी मन को सक्रिय किया और बादलों से ऊपर उड़ान भरी और वेल को बताया कि यह वह दुनिया है जो उसका इंतजार कर रही है। हालांकि उस रात अंधेरा उसे फिर से घेरने लगा और अल्फ्रेड को एहसास हुआ कि उसका समय खत्म हो गया है। इसलिए कुछ दिनों बाद उसने वेल को बताया कि उनकी ट्रेनिंग समाप्त हो रही है। लेकिन जब वेल ने सोचा कि यह इतना अचानक क्यों है, क्योंकि उसने अभी अभी उड़ान जादू का अभ्यास शुरू किया था, तो अल्फ्रेड ने उसे खुद अभ्यास करने को कहा। रात के खाने के दौरान रिचर्ड ने कहा कि जंगल में एक फुसफुसाती हुई लाश देखी गई है, एक ऐसी अमर जिसने अपनी संज्ञानात्मक शक्तियों को बरकरार रखा था, लेकिन वह हमेशा बर्फ की तरह ठंडी और एक लाश की तरह पीली त्वचा वाली थी। उस पल वेल ने महसूस किया कि अल्फ्रेड का विवरण इससे पूरी तरह मेल खाता है। लेकिन रिचर्ड ने जारी रखते हुए कहा कि अमर अंततः एक झोंबी बन जाएगा जो लोगों को खाता है। इन शब्दों ने वेल को डरा दिया और वह जंगल की ओर भाग गया, लेकिन नियंत्रण खोकर नीचे गिर गया। हालांकि अल्फ्रेड उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ और पूछा कि वह क्यों आया, लेकिन वेल ने कहा कि जंगल में एक राक्षस है और उसे अपने घर भागने को कहा। अपने प्रयास को अपने बेकार चेहरे की तरह ही बेकार पाते हुए अल्फ्रेड ने कबूल किया कि वह वही फुसफुसाती हुई लाश थी। भले ही वेल इसे सच के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा था, अल्फ्रेड ने उसे बताया कि यह 5 साल पहले हुआ था। ड्यूक के बेटे ने एक घातक बीमारी का अनुबंध किया था, जिसने उन्हें इलाज के लिए जादुई जंगल पर आक्रमण करने के लिए मजबूर किया। लेकिन जब उनकी सेना राक्षसों से अधिक हो गई, तो मन खत्म होने के बाद वह भी हार गया। हालांकि वह इसलिए जीवित रहा क्योंकि उसकी एक मजबूत इच्छा थी कि वह अपना ज्ञान किसी शिष्य को सौंपे। इसलिए उसने वेल को बताया कि वह खुश था जब उसने उसकी उपस्थिति को महसूस किया। उसे एक अंतिम परीक्षा देने की इच्छा से अल्फ्रेड ने उससे कहा कि वह उसे शुद्ध करे और कहा कि वह उसे पवित्र जादू सिखाएगा। यह पवित्र जादू एकमात्र ऐसा मंत्र था
जो एक फुसफुसाती हुई लाश को शुद्ध कर सकता था। इसलिए जैसे ही उसने उसे अपने शरीर को घेरने वाले अंधेरे को दिखाया, उसने समझाया कि वह खुद को संरक्षित नहीं कर सकता। इससे पहले कि वह एक झोंबी बन जाता, उसने मन का उपयोग करके अपनी जीवन शक्ति की नकल करने को कहा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी जादुई शक्तियों को छोड़ना शुरू किया, अंधेरा अल्फ्रेड को घेरने लगा। हालांकि उसने अपने सार को बढ़ाने को कहा, लेकिन जब वह अपने गुरु के अस्तित्व को मिटाने से डर गया, तो अल्फ्रेड ने उसे याद दिलाया कि वह जो कुछ भी सीख चुका है उसे याद रखे। जैसे ही यादें उनके दिमाग में तैरने लगीं, अल्फ्रेड ने उससे कहा कि वह उसे उसकी पीड़ा से मुक्त कर दे। इसलिए जैसे ही वेल ने फैसला किया कि उसे क्या करना है, उसने अपने गुरु को हर चीज के लिए धन्यवाद दिया। मुझे उम्मीद है कि तुम जानते हो कि तुम वहां हो। अपने गुरु के अंतिम शब्दों के साथ, जिसमें उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देने और इसे स्मार्ट तरीके से करने का निर्देश दिया गया था, वेल को लगा कि वह जानता है कि उसे क्या करना है। इसलिए कुछ साल बाद वह राजधानी की ओर जाने लगा, और जैसे ही उसने अपने परिवार को अलविदा कहा, उसे पता था कि वह एक नया जीवन शुरू करने वाला है और अपनी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। जब वह अकादमी पहुंचा तो छात्रों ने खुद का परिचय देना शुरू किया, लेकिन वेल ने सोचा कि वह अकेलेपन के बाद कैसे सामना करेगा, क्योंकि उसने कभी भी अपनी उम्र के किसी व्यक्ति के साथ संवाद नहीं किया था। उसे लगा कि उसके सभी सहपाठी उसे बहिष्कृत कर देंगे। लेकिन जैसे ही शिक्षक ने उसे खुद का परिचय देने को कहा, उसने हर शब्द में ऊर्जा भरने की कोशिश की, और जैसे ही सभी छात्र उसे घूरने लगे, उसे एहसास हुआ कि उसके बेकार चेहरे से भी ज्यादा तालियां बज रही थीं। लेकिन शिक्षक ने स्कॉलरशिप क्लास के पाठ्यक्रम के बारे में समझाने का फैसला किया। जब वेल को एक पार्टी रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिला, तो शिक्षक ने घोषणा की कि वे अगले महीने से पार्टियों में ट्रेनिंग शुरू करेंगे, लेकिन उन्हें यह तय करने को कहा कि वे किसके साथ जुड़ेंगे। जैसे ही वेल ने ये शब्द सुने, उसे एहसास हुआ कि उसे एक समूह खोजने की जरूरत है, लेकिन उसे पता था कि कोई भी उसके दयनीय कार्यों को नहीं चाहेगा। बाद में कैफेटेरिया में वेल ने महसूस किया कि अन्य छात्र उससे दूर रह रहे थे, लेकिन लीना और लुइस चुपके से उसे देख रही थीं। उन्होंने सुना था कि उसकी जादुई शक्ति पहले से ही शीर्ष श्रेणी के एडवेंचरर्स के बराबर थी, और एक लड़के ने उन्हें बताया कि जादू प्रशिक्षक भी उसे सिखाने के लिए